मुजक्कर लफ्ज़ हैं। कर्ज, कफ्स, कहत, कलम, इसमें आला है कलम और मुजक्कर भी है। कयास, कंद, कल्ब, कुफ्ल, कब्रिस्तान, कब्जा, कब्ज, करार, कालीन, काबू, कयाम, कुरआ, कबीला, कत्ल, कमाल, कल्स, कपास, क्यवार, खेत, कोट, कफन, कुफ्र, काजल, कारोबार, कागज, काफूर, कलाम, काम, कबाब, कबूतर, खटमल, कांच, ये सभी भी मुजक्कर लफ्ज़ हैं। गोंद, घूंट, घाट, घूंघट, घमंड, घी। घी मुजक्कर लफ्ज़ है, इसके अंत में या है, लेकिन ये मुजक्कर लफ्ज़ हम लोग जानते हैं कि जिसके आखिर में या होता है वह मुअन्नस होता है, लेकिन घी ये मुजक्कर है। गिरगिट, गुनाह, गुलाब, घुंघरू, घड़ियाल, गीत, गेसु, घर, गानू, गिरेबान, गुलजार, गुलशन, लड़कपन, लकब, लंगर, लश्कर, लेन देन, लब, लालच, लिबास, लफ्ज़, लगाव, लुगत, लगान, मिजाज, मजार, मकान, मक्खन, मुर्ग, मैदान, महताब, मचान, मरघट, मेवा, मोर, मोम, मोर, मतलब, मलाल, मवेशी, मंसूबा, मवाद, मंच, मकबरा, मंदिर, मोती, मीनार। मोती भी ऐसा मुजक्कर लफ्ज़ है, आखिर में या है, लेकिन घी, मोती ये मुजक्कर लफ्ज़ हैं। मवेशी भी ये आखिर में या है, लेकिन ये मुजक्कर लफ्ज़ है। मौका, मैना, नफ़ा, नफ्स, निसाब, निकाह, नस्ब, नीलाम, नीलम, नकद, नजराना, नमक, नसीब, नाखून, निबाह, निशान, नाच, नाग, नज्म, नरगा, वक्फ, वहम, वतन, वस्फ, विशाल, दार, वाहिद, वर्क, वबाल, वक्त, वजिद, वही, हज्म, हलाल, हर्ज, हदिया, हाथ, हाथी, हथियार, हुजूम, हत्फ, होंठ, हरावल, यरकान, यकीन, यावर, यौम, यार, याकूत, ये सभी मुजक्कर लफ्ज़ थे। जिन लफ्ज़ों को हम लोगों ने अभी देखा, ये सभी लफ्ज़ मुजक्कर लफ्ज़ थे। तो अब हम लोग कुछ मुअन्नस अल्फाज को देखते हैं, जैसे आबरू, आँच, आँत, आग, आमिद, आफत, आन, आवाज़, आहट, आस्तीन, आँख, आखिरत वगैरह वगैरह मुअन्नस अल्फाज हैं। मुअन्नस अल्फाजों को हम लोग ये PDF के रूप में देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको फिर आप लोग अपने से देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। पेज नंबर 1, फिर अगला पेज, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट, तालीम, तारीफ़, तासीर, तिजारत, तहजीब, ताकीद, टकसाल, टक्कर, टांग, टिकिया। अगले पेज का भी स्क्रीनशॉट, जलन, चिंगारी, चर, चींटी, चेचक, चौखट, हैरत, हिकमत, हिफाजत, खासे, ख़ता, खुराक, ख्वाबगाह, खुशबू। दाल से, दरख्वास्त, देर, दावत, दहशत, दस्तक। दाल से ये सभी शब्द हैं। दाल से धूम, देख, दीमक, दुम,
डाल से डोर, डकार, ढाल, ढारस, डिगर, डाक, रा से रदीफ, रसद, राह वगैरह ये सभी मुअन्नस अल्फाज हैं। जा से जुल्फ, जीनत, जबान, ज़मीन। सीन से सजा, सत्र, संद, सुरंग, साल। बड़ी सीन से शान, शर्त, शर्म, शकल वगैरह। सुबह, सबा, सदा। जात से जिद, जिया, ज़रूरत। ता से तरफ, तलब, तमा वगैरह मुअन्नस लफ्ज़ हैं। उमर, अंदलियत, अता, इज्जत, अक़ल मुअन्नस लफ्ज़ हैं। फ़ा से फसल, फरियाद, फ़तह, फ़िजा। बड़ी काफ से कतार, कदर, कैंची। छोटी काफ से कांच, किताब, कमर, कायनात वगैरह मुअन्नस लफ्ज़ हैं। गाफ से गर्दिश, गांठ, गाजर, गुफ्तार, गंगा मुअन्नस लफ्ज़ है। लाम से लकीर, लचक, लालटेन, लहत मुअन्नस लफ्ज़ हैं। मीम से मांग, मुलाकात, मिसाल, महफिल, महक, मुराद, मिलावट वगैरह भी मुअन्नस लफ्ज़ हैं। नस्ल, नरगिस, नाग, नाग, नाफ, नज्म, नौक, नज़ीर वगैरह मुअन्नस लफ्ज़ हैं। दाल हा से हिम्मत, हिदायत, हजल, हतक। या से यादगार, यास्मीन। ये सभी हम लोगों ने अभी उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसे देख लेंगे। एक बार इसे अच्छे से देख लेंगे और जहन नशीन कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हम समझा पाने में कामयाब रहे हैं। और इस वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा फिर से देख सकते हैं। दोबारा देखने पर आप आसानी से इसे बहुत दिनों तक याद रख पाएंगे और इम्तिहान हॉल में इसमें गलती नहीं करेंगे। अगला हम लोग इसी वीडियो में देखते हैं तादाद। तादाद दो होते हैं। तादाद के एतबार से इसम की दो किस्में होती है। एक होता है वाहिद और दूसरा होता है जमा। वाहिद का मतलब होता है एक, अकेला। जो यदि कोई इसम अकेला है तो वह वाहिद कहलाता है और एक से अधिक अगर हो जाए उसमें तो वह जमा कहलाता है। जैसे एक आदमी वाहिद है, एक से अधिक 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, करोड़ों अनगिनत आदमी भी अगर एक साथ होगा तो वह जमा ही कहलाएगा। यानी सिर्फ अगर अकेला है तो वह वाहिद, अगर एक से अधिक ज़्यादा है तो वह जमा कहलाता है। इसकी कुछ पहचान है या वाहिद से जमा बनाने का कुछ रूल और ज़ाब्ते होते हैं जिसे हम लोग देखते हैं। वाहिद से जमा बनाने का कायदा है, जिस इस्म के आखिर में अलिफ या हा आए तो इसके जमा बनाने वक्त अलिफ या हा को या से बदल देते हैं। जैसे बच्चा से बच्चा, एक बच्चा मुराद होता है, उसमें हा को हटा करके या जोड़ देते हैं। क्या करेंगे? हा को हटाएंगे और वहाँ पर या जोड़ेंगे। बच्चा से वह बच बन जाएगा और या जोड़ देंगे उसमें तो बच्चे बन जाएंगे। तो बच्चे जमा है। बंदा से बंदे, घोड़ा से घोड़े, नाना, दादा, दरिया, सहरा वगैरह। जिस मुअन्नस इस्म के आखिर में या मारूफ हो, इसके आगे अलिफ और नून गुन्ना यानी अलिफ और नून गुन्ना बढ़ाने से जमा बन जाता है। मसलन लकड़ी से लकड़ियाँ, साड़ी से साड़ियाँ। साड़ी वाहिद है और साड़ियाँ जमा है। लकड़ी वाहिद है और लकड़ियाँ जमा है। जिस इस्म के आखिर में या आए इसके आगे सिर्फ
नून गुना बढ़ा देने से जमा बन जाता है। जैसे चिड़िया से चिड़िया, चिड़िया वाहिद है और चिड़िया इसका जमा है। जिस इसम के आखिर में वाव या अलिफ हो, इसके आगे में हमजा या और नून गुना बढ़ा देने से जमा बन जाता है। जैसे खुशबू, तो इसे लिखेंगे खुशबुएँ, खुशबू वाहिद है और खुशबुएँ जमा हो जाता है। घट्टा, घटा, घटा और घटाएँ, घटा का जमा घटाएँ हो जाता है। अगर इस्म मोन्नस के आखिर में या न हो तो जमा बनाते वक्त इसके आगे या और नून गुना बढ़ा दें। मसलन तस्वीर से तस्वीरें, चादर से चादरें, निगाह से निगाहें। धातु की जमा नहीं होते हैं, जैसे चांदी, सोना, लोहा। धातुएं, ऐसा जो धातु और अधातु होता है, धातु के बारे में ये थोड़ा ये है कि जिस चीज़ से बिजली पास हो जाए उसे उमूमन तौर पे हम लोग धातु कहते हैं। हालांकि इसकी तारीफ़ ऐसी नहीं है, इसकी तारीफ़ थोड़ा वसी होता है। हम लोग केमिस्ट्री में इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो चांदी, सोना, लोहा, तांबा, पीतल वगैरह ये सभी धातुएं हैं और धातु का कोई जमा नहीं होता, क्योंकि ये खुद जमा ही होता है। इसका कुछ अरबी जमा देखते हैं। जानदार की जमा अलामत या और नून या अलिफ है। मसलन नाजिर की जमा नाजरीन। सामे की नाजरीन होता है, नाजिर मतलब होता है देखने वाला, नाजरीन बहुत सारे लोग देखने वाले। जैसे आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग नाजरीन हो गए। जमा नाजरीन होता है। नाजिर यदि एक आदमी देखता है तो वह नाजिर है, आप सभी देख रहे हैं तो नाजरीन हुए। सामे की जमा सामेईन। सामे मतलब होता है सुनने वाला, और सामेईन बहुत सारे लोग जब सुनते हैं किसी बात को, किसी वाज को, तो उसे सामेईन कहा जाता है। मुदर्रिस, पढ़ाने वाले को मुदर्रिस कहा जाता है। मुदर्रिसीन, बहुत सारे मुदर्रिसीन, मुदर्रिस एक जगह मिल जाएंगे तो उसे मुदर्रिसीन कहेंगे, ये जमा लफ्ज़ है। जाहिल से जोहला। जाहिल मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जानकारी जिन्हें नहीं होती उसे जाहिल कहा जाता है, उसका जमा जोहला हो जाता है। अरबी के वह अल्फाज जिनके आखिर में हा हो, इनकी जमा बनाते वक्त हा को अलिफ से बदलकर ता बढ़ाते हैं। मसलन वाक़या से वाक़यात। वाक़या कोई एक घटना के बारे में बताते हैं तो वह एक वाक़या होता है। इसका जमा बहुत सारे घटनाओं को एक बार बताते हैं तो उसको वाक़यात बोलते हैं। हादसा, कोई हादसा होता है और उसका अचानक घटने वाली घटना को हादसा कहा जाता है, और बहुत सारे हादसा अगर एक साथ हो तो उसे हादसात कहा जाता है। मामला का जमा मामलात होता है। अरबी में जमा के भी जमा होते हैं, इसे जमउल जमा कहते हैं। जमा का भी जमा, तो जमा का भी जमा हो तो उसे जमउल जमा कहते हैं। और ऐसे अल्फाज उर्दू में भी मुस्तअमिल हैं। मसलन दवा, अद्विया, अद्वियात। दवा का जमा अद्विया होता है और अद्विया का जमा अद्वियात। दवा वाहिद है, अद्विया जमा हुआ, और अद्वियात वो जमा का भी जमा हो गया। तो जो जमा का भी जमा हो उसे जमउल जमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जमउल जमा, जमा का भी जमा। खबर खुद जमा है। खबर वाहिद है और उसका जमा अखबार होता है, और अखबार का जमा अखबारात। खबर जमा है, खबर वाहिद है, खबर का जमा अखबार, और अखबार का जमुल जमा अखबारात। यदि हमें सवाल पूछा जाता है कि अखबार का जमा क्या होगा, तो अखबार खुद जमा है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि जमुल जमा क्या है, तो अखबारात होगा। या सवाल हमसे पूछा जाता है कि मुंदरजा जेल में जमुल जमा कौन है, अखबार, खबर, अखबारात, और कुछ ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो जब पूछेगा कि जमुल जमा कौन है, तो हम तब जवाब देंगे कि अखबारात जो है ये क्या है, जमुल जमा है।
फ़ारसी जमा, फ़ारसी जमा के बारे में देखते हैं। अगर इसम जानदार है तो लफ्ज़ के आखिर में अलिफ नून गुन्ना बढ़ा देते हैं। मसलन मर्द से मर्दां, जन से जना, दोस्त से दोस्तां। अगर इसम बेजान है तो जमा बनाते वक्त हा बढ़ा देते हैं। मसलन सद सद सदहा, गुल गुल्हा। सद वाहिद है, सदहा जमा हो जाता है गुल, वाहिद है, और गुल्हा जमा हो जाता है। वाहिद और जमा के कुछ लफ्ज़ों को हम लोग देखते हैं। जैसे तस्वीर का तस्वीर वाहिद है, इसका जमा तस्वीर होता है। अमीर का जमा उमरा, मुरक्कब का जमा मुरक्कबात, तायर का जमा तायरान, दवा का जमा अदविया, वालिद का जमा वालिदैन, किताब का कुतुब, फ़रीक का फ़रीक़ैन, उल्मा का उल्माए, मतरूक का मतरूकात, सवाल का सवालात, हर्फ का हुरूफ, शायर का शुअरा, से का अशिया, यौम का अय्याम, बाग का बागात, अदद का अदाद, दर्जा का दर्जात। इस तरह से ये पूरी फहरिस्त डाला गया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे एक दो बार देखेंगे, इंशाअल्लाह याद हो जाएगा। वालिदैन हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, आप इसे। रूह का अरवाह, नुक्ता का निकात, शाहिद का शवाहिद, वाहिद का वहदान, जौहर का जमा जवाहर, दीवान का जमा दवावीन, अकबर का जमा अकाबर, मस्जिद का जमा मसाजिद, काफिर का जमा कफ़ार, इस्म का जमा इस्माए, आखिर का अवाखिर, उस्ताद का असातजा, मशरिक का मुशरिकीन, जाहिल का जुहलाए, शिकायत का शिकायात, इमाम का इमा, फ़र्द का अफराद, फ़र्द का जमा अफराद, ख़बर का अखबार, अखबार का अखबारात। अखबारात हालांकि जमोल जमा में आता है, यहाँ जमा में दिया गया है। वरक, औराक, फ़कीर का फ़ुक़रा वगैरह। इस दलील, दलाइल, हाकिम, हुक्काम, ऐब, अयूब, शजर, अशजार, कानून, कवानीन, कौम, अक़वाम, नज्म, अंजुमन, नजूम, उम्मत, उमुम, दीन, अदियान। ये सभी जमा वाहिद के जमा बनाए गए हैं। रिसाला, रसाइल, गर्ज, अगराज, तसनीफ़, तसानीफ़, मशहूर, मसाहिर, कसीदा, कसायद, मरसिया, मरासी, तर्जुमा, तराजिम, असर, आसार, नज्म, नजूमात, अदीब, अदबाए। ये सभी लफ्ज़ हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ सवालात को देखते हैं, और ताकि हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको आसानी से हम लोग याद रख सकें। इसमें पहला सवाल है, इस्म मुसग्गर है। इस्म मुकब्बर और इस्म मुसग्गर हम लोगों ने पढ़ा था। इस्म की दो किस्मों में इस्म मुसग्गर ऐसे इस्म को कहा जाता है जिससे किसी चीज़ के छोटेपन का पता चले, छोटा होने का पता चले, और इस्म मुकब्बर था जिससे बड़ा होने का पता चले। कोई चीज़ बड़ा है तो उसको इस्म मुकब्बर कहते थे। यहाँ छोटा होने का, जैसे कटोरी है, कटोरी है, कटोरी, कटोरा, कटोरा इस्म मुसग्गर हो जाता है, कटोरा इस्म मुकब्बर हो जाता है, और कटोरी ये छोटा बताता है कि यह छोटा है, कटोरा बड़ा होता है, कटोरी छोटा हुआ। तो इसलिए इसमें इस्म मुसग्गर कटोरी ही इसमें मुसग्गर होगा, जबकि लोटा इस्म मुकब्बर हो जाएगा। नाला, ये दोनों इसमें मुसग्गर है, ये मुकब्बर है, इससे बड़ाई का पता चलता है। लोटा इसका इस्म मुकब्बर हो जाएगा, मुसग्गर हो जाएगा, लुटिया। नाला का इस्म मुसग्गर नाली। कटोरा का इस्म मुसग्गर कटोरी। कटोरा इस्म मुकब्बर और कटोरी इस्म मुसग्गर। यहाँ हमसे इस्म मुसग्गर के बारे में पूछ रहा था, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वह हो जाएगा अलिफ, कटोरी। अगला सवाल देखते हैं,
इसमें आम की कितनी किस्में हैं? सॉरी, अगला सवाल देखते हैं। इसम जर्फ हैं। इसम जर्फ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था। इसम जर्फ ऐसे इसम को कहा जाता है जिससे किसी जगह या वक्त का पता चले, उसे इसम जर्फ कहा जाता है। जिस इसम से किसी जगह का पता चले और जगह और वक्त का पता चले, उसे इसम जर्फ कहा जाता है। फिर उसे अलग दो किस्म था उसका, इसम जर्फ जमा और इसम जर्फ मकान। इसम जर्फ जमा जिससे किसी जगह का पता चले, और इसम जर्फ मकान, इसम जर्फ जमा जिससे वक्त का पता चले, और इसम जर्फ मकान जिससे जगह का पता चले। जैसे दरसगा इसम जर्फ मकान था, शाम, सुबह, दोपहर इसम जर्फ जमा था ये। तो इसम जर्फ के किस्म में ही ये आता है। तो कलम तराश ये तो नहीं होगा, इसमें ना जगह है ना वक्त है। थैला, इसमें भी ना जगह है ना वक्त है। शाम, इसमें जगह तो नहीं है लेकिन वक्त है, इसलिए ये इसम जर्फ हो जाएगा। इसम जर्फ इसका क्या सही जवाब होगा? शाम। बीमारी, ये भी कुछ नहीं है। बीमारी में भी एक हालत बता रहा है, ये कैफियत बता रहा है, इसमें वक्त या जगह तो नहीं बताया जा रहा, इसलिए इसका सही जवाब होगा शाम, इसम जर्फ। अगला सवाल है। इसम आला है। हम लोग जानते हैं कि इसम आला, आला का मतलब होता है औजार। इसम आला जिससे कोई औजार का पता चले, चाकू, कब्रिस्तान, लोहा, चावल। इसमें तो समझ में आ रहा है कि चाकू एक और आला है, औजार है। कब्रिस्तान कोई औजार तो है नहीं। लोहा, ये भी कोई औजार नहीं, हालांकि चाकू और दीगर औजार लोहा से बनाए जाते हैं, लेकिन लोहा कोई औजार नहीं है, इसलिए ये इसम आला नहीं होगा। चावल, ये नापा तौला जाता है, तो इसलिए ये इसम जिन्स होगा। और चाकू जो है ये इसम आला हो जाएगा। इसम आला है, कौन हो जाएगा भाई? चाकू। चाकू इसम आला है। अगला है। इसम जमा है। गौशाला, कलम, जमात, बचपना। गौशाला जहाँ गाय को बांधते हैं, गाय वगैरह को, उसको गौशाला बोलते हैं। कलम, ये भी एक है। जमात ये थोड़ा ये मिस्टेक है, इसमें जमात लिखना चाह रहे थे, जमात इसमें लिखने में गलती हुआ, थोड़ा माफ़ कीजिएगा भाइयों। जमात है। इसम जमा, तो इसमें जमात हो जाएगा, इसम जमा। बचपना, ये तो कैफी हालत को बता रहा है, ये भी नहीं होगा। गौशाला। अगला सवाल है। इसमें कैफियत है। जमात, बुढ़िया, घी, दही। इसमें कैफियत, ऐसे हालत या कैफियत को बताने वाले इसम या हालत को बताने वाले इसम को इसम कैफियत कहा जाता है। जमात, ये तो नहीं बता रहा है। बुढ़िया, यह एक कैफियत को बता रहा है। क्या है? जैसे होता है जवान है, बच्चा है, बचपना है, बुढ़ापा है ना। ये सभी एक कैफियत बता रहा है कि ये किस तरह का है। तो बुढ़िया एक कैफियत बता रहा है, इसलिए इसमें कैफियत बुढ़िया हो जाएगा। घी, दही, ये सभी इसम जिन्स में आएंगे। अगला सवाल है हमारा। इसम जिन्स हैं। अलिफ है। खुशी, फौज, चाकू, तेल। तो इसमें जिन्स का ये पहचान है कि जिसको नापा या तौला जा सके, उसे इसम जिन्स कहते हैं। खुशी को हम लोग नाप तो नहीं सकते हैं, ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फौज, ये भी नापा नहीं जाता है, फौज जमा है। चाकू, ये भी नहीं, ये होता है। तेल, अगला है तेल। तेल, ये इसम जिन्स है।